नमस्कार साथियों। एनसीटी द्वारा जितने भी राज्य स्तरीय टीटी का आयोजन किया जाता है, चाहे वो सीटेट का आयोजन किया जाता है, उसके संबंध में जितने भी, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी को एनसीटी के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। एनसीटी सभी के लिए जो है एक लेटर जारी किया गया है और वो लेटर क्या कुछ है, चलिए उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसका क्या कुछ प्रभाव जो सीटेट का आयोजन होता था उस पर होगा और क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये लेटर आप देख सकते हैं 3 फरवरी 2021 को जारी किया गया है एनसीटी की तरफ से और इसके संबंध में विस्तृत आपको चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जानें कि आखिर ये लेटर जो है वो किस चीज़ के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कंडक्ट कराते हैं, जो भी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, सभी के बारे में एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में क्या कुछ है और क्या इससे आप के जो टीटी का आयोजन होता है और आप टीटी दिए हैं उस पर क्या कुछ प्रभाव। तो बिना देरी के हुए चलिए हम इस लेटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, एनसीटी की तरफ से 3 फरवरी 2021 को ये लेटर जारी किया गया है और ये लेटर किनके लिए जारी किया गया है, तो आप देख सकते हैं चेयरमैन सीबीएसई न्यू दिल्ली, यानी जो सीबीएसई हैं जो कि सीटेट कंडक्ट करवाती हैं पूरे देश में, उनके लिए जारी किया गया है। और साथ ही साथ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपना टेट का आयोजन करते हैं, इन दोनों को ये लेटर भेजा गया है। अब चलिए हम बात करते हैं इस लेटर में आखिर क्या कुछ है। तो इस लेटर में सबसे पहले आपको बता दें कि आपको पता होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसका अब एनसीटी भी जो है उसका पालन करने जा रहे हैं, वही इसी के संदर्भ में इसमें दिया गया है। कुछ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे NEP 2020। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब 12th तक, यानी जो अभी तक टीटी का जो आयोजन किया जाता है वो 8 तक ही होता है, यानी आप 12th तक जब आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टीटी देना होगा। इसी के संबंध में जो है ये लेटर भी है और कहीं ना कहीं ये लेटर जो है उसी को निर्देशित कर रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं द NEP 2020, यानी 2020 के अकॉर्डिंग जो है इस लेटर को भेजा गया है और इसमें इस बात को चर्चा किया गया है कि NEP 2020 जो जारी हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो अमल किया जा रहा है, इसमें अब देखा जा रहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए जो टीटी का आयोजन होता था उसके साथ ही साथ अब उसमें ऐसा बात कहा गया है NEP 2020 में कि इस टीटी का आयोजन, जो कि आपको पता होगा RT एक्ट 2009 में ये प्रावधान हुआ था कि 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होना चाहिए उन्हें टीटी देना होगा। ठीक उसी प्रकार अब आप देख सकते हैं ग्रेड 12th तक यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि आपको टीटी से गुजरना होगा। और इसी को लेकर जो है सभी बोर्ड को ये लेटर दिया गया है और इस लेटर से क्या कुछ डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं एनसीटी, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं, बारीकी ढंग से हम पूरे समझाने का कोशिश करेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं जितने भी टीटी जो स्टेट बॉडी जो होता है टीटी कंडक्ट करा, जैसे आप मान लीजिए BTT हो या UP टेट हो, जो भी कंडक्ट करती हैं, जैसे BTT की बात करेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करता है। ठीक इसी प्रकार जो भी बोर्ड, चाहे उत्तर प्रदेश TT हो, UP TT, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो वहाँ के प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं वो कंडक्ट, चाहे जो भी हो, तो सभी को ये लेटर, इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जो अमल करना अब हम लोग स्टार्ट किए उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ जानकारी देना है। अब जानकारी क्या देना है, तो आप देख सकते हैं कि इसके संबंध में जानकारी मांगा गया है कि नेम ऑफ स्टेट, यानी आपका राज्य का नाम या आपका केंद्र शासित प्रदेश का नाम, आप देख सकते हैं फॉर्मेट। उसमें आप देखिए नेम ऑफ नोडल ऑफिसर जो टीटी कंडक्ट करवाती हैं उसका। इसके बाद है पास परसेंटेज, यानी अभी तक जो आपके पास कैंडिडेट है वो कितना है, पेपर 1 में कितना है और पेपर 2 में यदि मैथ साइंस की बात करें तो दोनों कितना। कहीं ना कहीं एनसीटी जो है अब पूरे स्टूडेंट की डाटा जो है कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि अभी तक हमारे भारत में कितने टीटी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो TT 1 to 5 हो या 6 to 8 सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, वो कितने अभी तक क्वालिफाई किए हैं, उसका डाटा कहीं ना कहीं एनसीटी जो है अपना तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं डेट ऑफ कंडक्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो कब कब आप जो हैं किस डेट में कंडक्ट करवाए हैं, साथ ही साथ उस टीटी में जो है वो कब किस डेट में आप लिए,
पेपर 1 में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, पेपर 2 में कितने अपीयर हुए थे, उसमें पास कितना हुआ था, ये सभी डाटा। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं यहाँ जो आपके पास बीएड कैंडिडेट कितना है, डीएलएड कैंडिडेट कितना है, एमएड कैंडिडेट, यानी एनसीटी ने ये सारा खाका जो है मांग चुका है स्टेट गवर्नमेंट से। यानी अभी तक आप जानते होंगे कि पूरे भारत में कितने डीएलएड हैं, कितने बीएड हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं था। लेकिन अब जो है इस तरह की जो कहीं ना कहीं जो जानकारी मांगने का बहुत सारा मकसद हो सकता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो ये डाटा जो है वो 15 फरवरी तक ही देना है। यदि हम बात करें इस डाटा को देने का तो आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं 15 फरवरी 2021 तक जो है इसको एनसीटी को देना है। यानी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी को जो है, या फिर सीबीएसई हो, सभी को जो है 15 फरवरी तक ये डाटा एनसीटी को दे देना है। यानी आप समझ सकते हैं एनसीटी जो है बड़े बदलाव की जो दिशा में पहल करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब कुछ आपको नया देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहा है लेकिन क्लियर कर दिया है जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। और 12वीं तक जो है टीईटी का आयोजन तो अब देखने को आप मिल सकता है कि जल्द ही इस पर जो है एनसीटी अपना गाइडलाइन देने वाले हैं, जिसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 12वीं तक टीईटी का आयोजन होगा। और यदि हम बात कर ले 1 to 5 और 6 to 8 तो ये पूरे का पूरे डाटा जो है एनसीटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से मांग लिए हैं, जिसमें आप देख ही सकते हैं जो कितने सारे इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो किस किस ईयर में कैंडिडेट अपीयर्ड हुआ है, पास कब हुआ, फिर अपीयर्ड, फिर पास, आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसकी जो अधिसूचना है वो आप एनसीटी के वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट करके उसको देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं और आप भी इसे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। और साथ ही साथ पहले आपको दिखा देते हैं जो कहाँ आपको इस तरह के मिलेंगे लेटर। एनसीटी के जो वेबसाइट पर आप सबसे नीचे जो जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का आपको अनाउंसमेंट्स में एक जो आप देख सकते हैं यहाँ, और इस तरह का जो है जारी होते आप देख सकते हैं। यहाँ स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं राज्य केंद्र शासित और शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित। तो ये आप इस पर डायरेक्टली वहाँ जो है क्लिक करके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि एनसीटी ने जो अपना ये लेटर जारी किया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए, साथ ही साथ सीबीएसई के लिए, यानी पूरे के पूरे जो हैं अब डाटा मांगा जा रहा है। जो ये जो डाटा आप देख रहे हैं और जो